तो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 27 पॉइंट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है, लो आ जाओ जी। आउट ऑफ टोटल चेक ऑफ 8,900 इशूड ऑन 27 मार्च, पहले बताओ शुरुआत कहां से करी और कहां पे गए, और कहां गए। चेक इशू किया बेटा, रिकॉर्ड कहां पे हो गया होगा, कितना माइनस प्लस, माइनस कितना 8,900, ठीक है। ये बोल रहा है एक चेक था 7,400 का, जिसको दिया था वो पैसे लेने कब आया, ठीक है। एक और चेक था 1,500 का, वो मैंने किसी क्रेडिटर को दिया था, was returned by him in lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April. No entry for the return was made. सुनना सर प्लीज, हेलो सर, एवरीबडी प्लीज लिसन टू मी, ध्यान से। कोई समझना चाहेगा इसमें क्या हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में यहां से यहां तक, the other check of 1,500 handed over to customer was returned by him in lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April. No entry of the return was made. पहली बात तो ये लैंग्वेज ही गलत है, कस्टमर को कौन चेक देता है यार, क्या पता ये भी टाइप हो। ये पढ़ लेते हैं, चेक इशूड पे क्या लिखा हुआ था, इन्होंने भी क्या लिखा हुआ है, तो इन्होंने भी कस्टमर लिखा हुआ है, ये भी ऐसे ही नशे में है, चलो कोई नहीं। हाँ तो चेक इशूड टू क्रेडिटर, हाँ आगे बताओ क्या हुआ था। ठीक है, खुद नहीं समझ में आया ना भाई को, और कोई समझ जाता है, और कोई समझ जाता है। अरे बताओ ऐसी क्या पॉइंट है, आपने कर लिया ना मैम, डू यू वांट टू एक्सप्लेन इट, बताना चाहेंगे आप, कहाँ से। अच्छा, ये एक बात बताओ, ये 1,500 का चेक ये 8,900 के अंदर है या अलग से है, इसके अंदर में से ही गए या अलग से है, इसमें से ही है वो 1,500 चेक, तो अलग से है ना, तुम्हारा अलग, अलग से आंसर आया है, और तुम्हारा इसमें से अंदर से आंसर आया है। मजा ही आ गया भाई, क्या ही चल रहा है क्लास के अंदर, किसी का क्या से आंसर आ रहा है, किसी का क्या से आंसर आ रहा है, वेरी गुड, मुझे बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड भाई वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन, वेरी गुड भाई, नाइस डाउट, ये तो अच्छा था तूने पूछ लिया भाई, ये तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता इसमें। हाँ अब मेरे को पूरी कहानी समझाना है ना, किस किसने कर लिया है, ओके। अब हार्दिक भाई समझेंगे पूरी कहानी क्या है। इस 8,900 में से ही, अच्छा हाँ, अच्छा, और सही कह रहा, सही है बात, समझ में आया, कुछ नहीं आया ना, कुछ ही समझ में नहीं आया यार, चलो अब हो गया बहुत टाइम पास, बताता हूँ कहानी क्या है। हाँ दीदी, ये वो 1,500 उसमें से थे क्या या अलग से थे, तुमने क्या किया था, तुमने फिर भी आंसर आ गया, एवर कॉपी दिखाओगे, दिखाओ तो थोड़ा सा सही करते हैं उसको। तो तुमने उसको बाहर क्यों नहीं दिखा दीदी, दीदी आपने बहुत अनशन किया दीदी।
कोई बात नहीं। हेलो, इधर देखो मैडम, आपके लॉजिक्स में प्रॉब्लम है मैम, और आप लॉजिक लिखते ही नहीं हो पता कहीं पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेस्ट होगा तब तब पता ही लग जाएगा। वैसे तो दिख रहा है मुझे। देखो भाई, टोटल मैन देखो, दो इंसान है, एक तो है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मैंने इन दोनों बंदों को चेक दिए, मैंने इन दोनों बंदों को चेक दिए दिए मतलब चेक इशू किए, चेक किया कि कमॉन इशू किए। मिस्टर ए को तो मैंने चेक इशू किया 7,400 का, और मिस्टर बी को मैंने चेक इशू किया 1,500 का। चेक इशूड टू ए एंड बी 7,400 एंड 1,500। ओवरऑल कितने के चेक इशू किए बेटा? 8,900। ये कब हो रहा है सर? 27 ऑफ मार्च को। तो 27 ऑफ मार्च को कैश बुक में मैंने क्या एंट्री कर दी होगी? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश बुक में मैंने क्या कर दिया होगा? बैंक के बैलेंस को कम कर दिया होगा। कैश बुक कहां पे खड़ी है? -8,900 पे। सेट है कहानी, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। ओके, अब क्या हुआ? ये जो ए है ना, ए, ये पैसे लेने कब आया? 4 अप्रैल को। क्या ये मिस्टर ए 31 मार्च तक पैसे लेने आया? क्या 31 मार्च तक मिस्टर ए के 7,400 बैंक से कट गए? मेरे बैंक से पैसे कट गए या कटे ही नहीं? सर वो बंदा पैसे लेने ही नहीं आया तो मेरे बैंक से पैसे भी नहीं कटे होंगे। तो सर चलो दो अलग अलग बात करते हैं, ये लो, और ढंग से करते हैं। ये लो, 7,400 का चेक दिया वही माइनस, 1,500 चेक दिया वही माइनस, पर 7,400 का कुछ भी माइनस नहीं हुआ पासबुक से टिल 31 मार्च 2022। ओके, सेट है। आगे 1,500 का चेक दिया मैंने, दिया था बी को। 1,500 का चेक मैंने दिया था किसको? बी को। पता नहीं वो चेक में क्या गड़बड़ लगी बी को, उसको मजा नहीं आया, कलर पसंद नहीं आया, उसमें खुशबू अच्छी नहीं आ रही है। बी ने वापस लाके वो चेक मुझे रिटर्न कर दिया कि यार वापस रख लो ये चेक, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मूड खराब हो गया मेरा, कलर ही पिंक होना चाहिए था, ये तो ब्लू कलर है, मैं तो फीमेल हूँ, मुझे तो पिंक कलर का चेक चाहिए। जो भी फालतू कहानी, जो भी कहानी, ठीक है। तो कुल मिला के आप मुझे बताओ, इसकी एंट्री, रिटर्न चेक आ गया तो इसकी हमें क्या एंट्री करनी चाहिए थी? व्हाट डू यू थिंक गाइस? हमें कैश बुक में क्या एंट्री करनी चाहिए थी? वापस से क्रेडिटर को क्रेडिट कर देते और बैंक को डेबिट कर देते कि भाई बढ़िया है, बैंक से पैसे नहीं कटेंगे, अब बैंक अकाउंट डेबिट, पर क्रेडिटर को तो वापस पैसे देने पड़ेंगे टू क्रेडिटर। सेट है। पर ये हमने रिवर्सल की एंट्री नहीं करी, हमको 1,500 वापस बढ़ा देना चाहिए था, पर हमने ये 1,500 यहां पे बढ़ाया नहीं। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ यार, जब बी मेरे को चेक दे ही गया है, चलो उसकी मैंने एंट्री नहीं करी, तेल लेने गया, पर क्या अब वो मेरे खाते से पैसे निकाल सकता है क्या इस पुराने 1,500 वाले चेक से? नहीं। तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे भी कम नहीं हुए। अब ये 1,500 का चेक मैंने उसको वापस से नया बनाए कब दिया? अप्रैल में। हमारा क्वेश्चन कब तक कर रहे हैं? 31 मार्च। तो 31 मार्च तक मैंने उसको नया चेक दिया भी नहीं। तो आप बताओ अपनी कैश बुक कहां पे खड़ी है? अरे मैम, कॉन्सेप्ट अभी समझ में आएगा, छोड़ो, आपने क्या किया कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। नहीं आया नहीं है कोई बात नहीं, बात खत्म। सीखने तो आए हैं यार, ये को छोड़ दो बाहर। -8,900। पासबुक कहाँ पे खड़ी है? जीरो पे। कहाँ जाना है? जीरो पे। क्या कर दोगे? प्लस। आया भाई? सबको समझ में आया? ओके, अब चलते हैं आगे। सेकंड पॉइंट वाले कौन कौन थे भाई? सेकंड पॉइंट। ओके, out of the total cash and check of 6,800 deposited in bank on 24th March, one check of 2,600 was cleared on 3rd April and the other check of 500 was returned dishonored by bank. Okay, no problem, करते हैं सर। अच्छा पॉइंट है, नाइस पॉइंट, अच्छा रहा, पूछ लिया आपने। सर हमने टोटल कैश और चेक कुल मिला कितने रुपए का जमा कराए बैंक में? 24 मार्च को 6,800 जमा कराए। तो हमने जब भी जमा कराएंगे हमने तो कैश बुक में प्लस कर दिया होगा। यस सर। ओके, इस 6,800 में से 2,600 का चेक कब क्लियर हुआ? मतलब मार्च में तो क्लियर नहीं हुआ, मतलब 26 मार्च में तो नहीं आए। ठीक है भाई,
500 का चेक डिसऑनर होके आ गया, कब? इसका मतलब इस चेक से भी पैसा नहीं आया था, तो टोटल कितना पैसा नहीं आया था? 2600 का चेक भी क्लियर नहीं हुआ था, 500 का चेक भी क्लियर नहीं हुआ था 31 मार्च को, तो कितने चेक क्लियर नहीं हुए थे? 3100 क्लियर नहीं हुए थे, कितने में से? 6800 में से, तो कितने क्लियर हो गए थे? नहीं आया? ये आ गया? नहीं आया? आ गया? मैं तो बता रहा हूँ कि 31 मार्च तक कैश बुक कितनी बढ़ा रखी है? 6800, और पासबुक कितनी बढ़ा रखी है? 3700। समझ में आया? क्लियर? हेलो सर, वही कैसे है? एक बार यार, एक बार मजा नहीं आया सर, एक बार ये लो। 6800 में से कौन सा चेक मार्च तक क्लियर नहीं हुआ था, और कौन सा चेक मार्च में क्लियर नहीं हुआ था? सर आपको कैसे पता ये 500 वाला चेक मार्च में क्लियर नहीं हुआ? रहा है भाई, डिसऑनर हो रहा है अप्रैल में, इसका मतलब उसका पैसा तो मार्च में भी नहीं आया था, अप्रैल में भी नहीं आया, तो मार्च में भी नहीं आया था। हेलो, क्लियर है कहानी? ये आ गया अभी समझ में? तो कुल मिला के मैंने कैश बुक कितनी बढ़ा रखी थी? 6800, और पासबुक कितनी बढ़ रखी थी? 3700। अब आपको जाना है प्लस से इधर, प्लस पे क्या करोगे बताओ? 6800 पे आप कितना प्लस माइनस करोगे कि 3700 पहुंच जाओगे? आ गया सर? और कौन सा पॉइंट था सर? फोर्थ पॉइंट, ओके चलते हैं, आ जाओ। अ चेक डिपॉजिटेड इन हिज अनदर अकाउंट ऑफ 5500, oh sorry, 1550, और 1550 wrongly credited to this account by बैंक। मैं क्या भाई, क्या समझ में नहीं आया? आप बताओ सर, आपको क्या लगता है ये क्या कहना चाहता होगा? सही गलत बाद में पढ़ेंगे। हाँ तो बताओ फिर क्या हुआ? तो कहाँ एंट्री हो गई और कहाँ एंट्री नहीं हुई, बताओ आप। सही तो बोला है आपने। कितना? और कैश बुक में क्यों नहीं करा होगा? क्योंकि बिजनेस का बैंक अकाउंट था ही नहीं वो। या कोई दूसरा अकाउंट था? दो अकाउंट नहीं हो सकते क्या बिजनेस के यार? हो सकते हैं ना। हेलो, अरे भाई मेरे पास दो अकाउंट है, एक तो है एसबीआई का, एक है एचडीएफसी का। एचएफसी का, ठीक है, ओके। मैं अभी बीआरएस बना रहा हूँ एसबीआई का। किसका बीआरएस बना रहा हूँ? एसबीआई। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एसबीआई वाला कैश बुक और एसबीआई वाला पासबुक, ओके। एचडीएफसी का चेक था जो मैंने एचडीएफसी में जमा कराना था, ठीक है, क्लियर। एसबीआई वाले खाते में आ गया। अजीब लग रहा है ना? ऐसे कैसे हो सकता है सर? ऐसा नहीं हुआ है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या हुआ देखना। मेरा बैंक एक ही है, एसबीआई। एसबीआई में मेरे दो अलग अलग खाते हैं। एक है मेरा करंट अकाउंट, और एक है मान लेते हैं मेरा सेविंग अकाउंट। मुझे वो चेक किस में जमा कराना था? ठीक है, करंट अकाउंट में जमा कराना था? नहीं, मुझे वो चेक जमा कराना था सेविंग अकाउंट में। वो चेक किस अकाउंट के लिए आया था? सेविंग अकाउंट के लिए। मैंने बैंक वालों को बोला, बैंक ये चेक पकड़ो और मेरे सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करा देना। बैंक वालों ने नशे में आके मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। तो मेरे बिजनेस की बैंक अकाउंट की पासबुक में पैसे आ गए। पर मैंने क्या वो बिजनेस की कैश बुक में वो वाला चेक वाली एंट्री की होगी क्या? नहीं, क्योंकि वो वाला चेक का पेमेंट मुझे बिजनेस के बैंक अकाउंट में लेना ही नहीं था। तो मेरी कैश बुक कहाँ पे है? जीरो पे। जाना कहाँ पे है? प्लस पे। क्या करोगे? समझ में आई कहानी पूरी पक्की? श्योर? दो अलग अलग अकाउंट थे क्या? हाँ। दो अलग अलग बैंक थे क्या? नहीं, अरे बैंक एक ही था। मैंने सेविंग में जमा कराने के लिए बोला, उस बेवकूफ आदमी ने मेरे करंट अकाउंट में डाल दिया। चलो अब खाते में पैसे आ गए, पर क्या वो एंट्री मैंने मेरे बिजनेस के कैश बुक में की होगी क्या यार? कम ऑन, नहीं की होगी यार। ये है सर पॉइंट। आया? क्लियर? श्योर? और कोई डाउट कल के क्वेश्चन होमवर्क में? कल के होमवर्क में और कोई डाउट? अब देखो, दो क्वेश्चन बचे हैं जो मुझे कराने हैं, ठीक है। एक तो है शायद क्वेश्चन नंबर 9, और एक है क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ प्लीज।
एवरीबडी प्लीज कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन सर. यस सर श्योर. अब ढंग से देख लेना सर इसको ना. फटाफट आना भाई. क्या हमने कभी पहले इस टाइप का कोई क्वेश्चन किया है क्या? क्या हमने कभी पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया है क्या जहां पे हमें खुद को ही ढूंढना है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है? हाँ किया है हमने. कौन सा क्वेश्चन था सर? वो था क्वेश्चन नंबर 1. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1. ओके. पर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 9 में थोड़ी सी डिससिमिलरिटीज है. क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 9 में क्या फर्क है बताता हूं. तो क्वेश्चन 1 किसने मेरे साथ किया है यहाँ पे? अच्छा ओके. आपने वो रिकॉर्डिंग नहीं करी क्या मतलब? कर लिया आपने फर्स्ट. ओके सेट. क्वेश्चन 1 में सिमिलरिटी, क्वेश्चन 1 में क्या चीज थी कि पासबुक भी कौन से महीने की दी हुई थी? जनवरी 22. और कैश बुक भी कौन से महीने की दी हुई थी? जनवरी 22 2022. जनवरी का महीना 2022. ओके. हमने क्या करा था, हमने चेक कर लिया कि कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल ट्रांजेक्शन हैं जो कैश बुक में भी दिख रहे हैं और पासबुक में भी दिख रहे हैं. तो जो येलो कलर से हाईलाइटेड आपको ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं वो दोनों में दिख रहे थे. और फिर जो कैश बुक में थे और पासबुक में नहीं थे, और जो पासबुक में थे कैश बुक में नहीं थे, उनकी वजह से क्या आ गया? डिफरेंस आ गया. और ये ट्रांजेक्शन कहां पे चले गए थे मेरे? बीआरएस में. ये भी क्लियर हो गया होगा आपको. एकदम आसान था. अब आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 9 में. इसमें ऐसा क्या है जो आप कह रहे हो ये अलग है? क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा गौर करना, कैश बुक किस महीने की दी हुई है? मार्च. और पासबुक किस महीने की दी हुई है यार? कम ऑन. अप्रैल. और अब तुम्हें ये कह रहा है क्या निकालो? डिफरेंस के ट्रांजेक्शन निकालो और क्या बनाओ? बीआरएस. अब कैसे करेंगे बताओ? व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट शुड वी डू? क्या ढूंढना चाहिए मुझे? अरे सर ये रहा, वो तो पता है अलग है. ये देखो ये रहा. पासबुक का बैलेंस 31 मार्च का कितना है? कितना है? और कैश बुक का बैलेंस 31 मार्च का कितना है? सर एक बार फिर सर हम कंफ्यूज हो गए सर. 1 अप्रैल को बेटा जो ओपनिंग में बैलेंस है वही तो 31 मार्च को क्लोजिंग में बैलेंस होगा. यस और नो? यस सर. तो 31 मार्च के दिन बेटा पासबुक का बैलेंस कितना है? बताओ ना बच्चों. 3,65,000. यस और नो? अरे यही तो होगा यार. यस सर. और 31 मार्च के दिन कैश बुक का बैलेंस कितना है? 3,13,000. ओके. डिफरेंस तो है. डिफरेंस तो है सर. अब सर डिफरेंस का कैसे पता लगाएंगे यार? कैश बुक दी हुई है मार्च महीने की, पासबुक दी हुई है अप्रैल महीने की. कोई मुझे बता सकता है कि कौन से ट्रांजैक्शन की वजह से मार्च के महीने में कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आया होगा? कोई बता सकता है क्या सर? दो अलग अलग महीने के मुझे चीजें दी हुई है. कैश बुक दी हुई है मार्च के महीने की, पासबुक दी हुई है अप्रैल के महीने में. कोई तो बताओ. हाँ मैम क्या बोलना चाहते हैं प्लीज बताइए ना. क्या तो? वो तो आया है. ये रहा आया है. क्या बीएस बनाएंगे? सही है सही है मैं बोल रहा हूँ. सही है. हाँ उसी मंथ का आया है मैम. मेरा क्वेश्चन वही है. थर्ड मार्च के महीने में ही डिफरेंस आया है पासबुक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में. अब मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको कि ये डिफरेंस किन ट्रांजेक्शन्स की वजह से आया है, मेरे को वो ढूंढना है बस. तो आप मुझे ढूंढवाने में हेल्प कर सकते हो क्या? दिस इज माय क्वेश्चन गाइस. कि ड्यू टू विच ट्रांजेक्शन, ड्यू टू विच आइटम दिस डिफरेंस एज एक्चुअली हैपेंड. बताओ मैम. स्मार्ट आंसर. स्मार्ट आंसर. वेरी स्मार्ट. थोड़ा तेज बोलना मैम. एक बार सुन लो सब. पिछले क्वेश्चन में जो चीज कॉमन दिख रही थी उसकी वजह से डिफरेंस नहीं था.
इस क्वेश्चन में जो चीज कॉमन दिख रही है उसके वजह डिफरेंस था। भाई साहब ये क्या बोल रहे दीदी ने, इस बात में दम है बिल्कुल। देखो कैसे, सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान सुनना बेटा। आप मुझे बताओ ऐसे ट्रांजेक्शन ढूंढवाओ कि जो आपके कैश बुक में दिख रहे हैं मार्च महीने में और पासबुक में दिख रहे हैं अप्रैल महीने में। कौन सा कौन सा बताओ ना प्लीज प्लीज प्लीज। गोयल और पटेल, गोयल और पटेल, गोयल पटेल, गोयल पटेल, ठीक है। और रमेश, ये रमेश, और बताओ ना, नहीं बता पा रहे। अब सुनो, खत्म हो क्वेश्चन। देखो जी, सुनना ध्यान से प्लीज। चेक डिपॉजिटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। चेक मिला था गोयल से, चेक मिला था पटेल से, हमने चेक को जमा करवा दिया था। कब जमा करवाया था? मार्च में। इसलिए हमने कैश बुक में कब एंट्री कर दी थी? मार्च में। बट अगर वो क्लियर अप्रैल में हो रहा है, बट अगर वो क्लियर अप्रैल में हो रहा है, इसका मतलब वो चेक कब तक क्लियर नहीं हुए थे? मार्च में। तो ये क्या है? चेक डिपॉजिटेड इन द मंथ ऑफ मार्च बट नॉट क्लियर इन द मंथ ऑफ मार्च। यही तो है यही तो है आइटम जो मेरे कहाँ आने वाला है बीआरएस में। टाइमिंग डिफरेंस। क्या कमोन ये टाइमिंग डिफरेंस आया क्या? आया क्या? आगे देखो। चेक इशूड टू रमेश इन द मंथ ऑफ मार्च ऑन 24 मार्च, बट पेमेंट कब हुआ एक्चुअल में? उसको रमेश को पेमेंट कब लेने आया वो? 12 अप्रैल। तो ये क्या है? चेक इशूड टू रमेश इन द मंथ ऑफ मार्च बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। या ऐसे कह सकता हूं मैं इसको, चेक इशूड टू रमेश इन द मंथ ऑफ मार्च बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च। ये लो हो गया। इन दो ट्रांजेक्शन के अलावा तुम, मतलब टाइमिंग डिफरेंस के अलावा आप डिफरेंस ढूंढ ही नहीं सकते हो। ये बताओ मुझे, डिफरेंस आने के 4 कारण कौन कौन से हैं? पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आने के 4 कारण। पहला टाइमिंग डिफरेंस, सेकंड एरर इन कैश बुक, थर्ड एरर इन पासबुक, फोर ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट रिकॉर्डेड ओनली इन बैंक्स बुक और पासबुक। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ऐसे नेचर के क्वेश्चन में जहां पे आपको कैश बुक एक अलग मंथ की दी है और पासबुक अलग मंथ की दी है, तो इस नेचर के क्वेश्चन में आप सिर्फ कौन से आइटम को ढूंढ सकते हो सर? टाइमिंग डिफरेंस को ढूंढ सकते हो सर, क्योंकि आप ऐसे ट्रांजेक्शन का पता ही नहीं लगा सकते जो मार्च के महीने में कैश बुक में हुआ था और मार्च के महीने में पासबुक में नहीं हुआ, या जो मार्च के महीने में पासबुक में हुआ था और मार्च के महीने में कैश बुक में नहीं हुआ। उन ट्रांजेक्शन का तो आप पता ही लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पास में क्या नहीं है? मार्च के महीने का पासबुक नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसे नेचर के क्वेश्चन में सिर्फ कौन से आइटम मिलेंगे तुमको? टाइमिंग डिफरेंस, जो एक महीने में डिपॉजिट हुए थे और अगले महीने में खाते में आए, जो एक महीने में इश्यू हुए थे और अगले महीने में खाते से कटे। समझ में आ रहा है? इसके अलावा आप 3 पॉइंट ढूंढ नहीं सकते। कौन से पॉइंट ढूंढ सकते? एरर्स इन कैश बुक, एरर्स इन पासबुक और ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझ में आया? आया या नहीं आया? नहीं आया या आया? क्लियर? तो बस ये 3 ही पॉइंट है, बन जाएगा भी यार। लो बनाते हैं, आ जाओ। कॉपी निकालो अपनी फटाफट, कम ऑन एवरीबॉडी। यस मैम। हाँ मैम। लिखो मैडम, इसको लिखो। देखो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप प्लीज पूछ लेना सर। मेरे सामने इमेज बना के कुछ नहीं होगा, आईसीए के सामने बनानी चाहिए, है कि नहीं? अगर आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए तो हूं यार, नहीं आ रहा तभी तो सीखने आ रहे हो। तुम्हें क्या हो गया? एक कहानी बताता हूँ छोटी सी, 2 मिनट इरशाद। एक लास्ट ईयर जनवरी 2026 के बैच में एक बच्चा था, मेरे ऑनलाइन बैच में, इंदौर का था, नाम नहीं लूंगा। तो वो काफ़ी बार मेरे से कॉल वॉल करके मतलब क्वेरी पूछता था, तो उसका एक अच्छा मेरे से बॉन्ड बन गया था। ऑनलाइन स्टूडेंट ही था, एकदम ऑनलाइन ही, ठीक है, नो फिजिकल मीटिंग, कभी हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, ठीक है। उसका रिजल्ट आया अभी जनवरी टाइम का, रिजल्ट आया मार्च में, मेरे को मैसेज आया, बोले सर रिजल्ट आ गया उसका, उस बंदे का। मैंने क्या क्या हुआ बताओ भाई? बोले हो गया पास।
मैंने कहा बधाई हो, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैंने कहा शेयर और मार्कशीट, हाँ सर भेजता हूँ। 1 घंटे तक रिप्लाई नहीं आया, मैंने भी नहीं किया। ठीक है यार, ऑनलाइन स्टूडेंट है, भेजेगा भेजेगा, नहीं भेजेगा नहीं भेजेगा, उसमें क्या हो गया, है कि नहीं। फिर और अगले 1 घंटे के बाद में मेरे पास एक मार्कशीट आई, दैट वाज एडिटेड मार्कशीट। किसी की मार्कशीट होगी, उसमें खुद का रोल नंबर एडिट करके दे दिया मेरे को। अब पता है चक्कर क्या है, मोबाइल से आप एडिट करके दोगे ना, तो ओरिजिनल मार्कशीट पे अगर आप सिर्फ रोल नंबर एडिट करके दोगे ना, तो वो ओरिजिनल सिर्फ रोल नंबर के पिक्सल फटेंगे, क्योंकि बाकी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और आपके पास जो सॉफ्टवेयर एडिट करने का वो परचेज सॉफ्टवेयर है नहीं, तो पिक्सल फाड़ दिए उसने। मैंने कहा तेरी मार्कशीट ही नहीं है। फिर कोई रिप्लाई उसका आया नहीं, उसको पता लग गया, सर को पता लग गया। अच्छा मेरा क्या मतलब है, मेरे को उसको झूठ बोलना है, मतलब उसको झूठ बोलना पड़ रहा है मेरे को, क्या मतलब, कोई सेंस ही नहीं है ना, मतलब, और ना मेरे को फर्क पड़ जाएगा, समझो बात। तो फिर शाम को मेरे मेरे पास कॉल आया, बोले हाँ सर, ये तो क्या है, किसी ने मेरे को भेजी थी मार्कशीट, तो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी, अब मैं देखता हूँ सर। ओरिजिनल मार्कशीट निकाल के मैं कहा देख भाई, कोई बात नहीं, तू फेल हो गया तो इट्स ओके ब्रो, छुपा मत इस चीज को, वापस मेहनत कर, जो भी अपनी कमियां रही उसको ढूंढ के काम कर ले। जब तक आप अपनी कमी को कमी ही नहीं मानोगे, कैन यू इम्प्रूव दैट, कैन यू इम्प्रूव दैट। इम्प्रूव किसको करते हैं, जो कमी होती है। अब आपको लग रहा है मेरे में कमी ही नहीं है, तो फिर कुछ इंप्रूवमेंट होगा भी नहीं भाई, समझ में आई। ऐसे ही एक बच्ची थी मेरे क्लास 12th में 3 साल पहले, फर्जी मार्कशीट। मेरे को तो पता है ना बच्ची कितने नंबर आने चाहिए, मेरे पास में मार्कशीट है 95% की। मैंने कहा हो ही नहीं सके, मैं 7 जन्म में ना आ पाए भाई, मुझे पता है, मैंने पढ़ाया है, कैसे हो सकता है भाई। मैं भयंकर चौंक गया। पर फिर भी चलो ठीक है यार, मार्कशीट आई है तो हो सकता है आई गए हो, क्या पता, मतलब हो सकता है ना आई गए हो, थोड़ा तो भी बच्चे को जज कर लेते हैं अपन की भाई तो बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो चलो क्या पता भाई आए गए हो, पढ़ लिया हो, बच्चे ने मेहनत कर ली हो, अभी तक 65 वाला बच्चा है, क्या पता पढ़ लिया हो। तो मैं क्या रिजल्ट छपाने के उसमें बैठा था फ्लैक्स शॉप पे, मैंने वहाँ प्रिंटिंग विंटिंग, बस फाइनल रिजल्ट छप रहा था। मैंने उसके 95 नंबर मेरे पच नहीं रहा, पर मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, मैंने पढ़ाया 2 साल। फिर जाके मैंने वही थोड़ा सा रिसर्च करी, उसको फाड़ के देखी, जूम करके पिक्सल फाड़ के, वो पता लग गया एडिटेड है। अरे भाई, फिर बाद में बोलती सॉरी सर मैंने गलती से मार्कशीट भेज दी। मैंने कहा क्यों, टीचर से झूठ क्यों बोल रहे हो यार, और क्या हो जाएगा एक सपनों की दुनिया में रहने में। अपन क्या कई बार सपने की दुनिया में रह जाते हैं कि ठीक है अपने को पता है सब सही चल रहा है, सब चंगा सी, अरे नहीं चल रहा है तो मान लो ना नहीं चल रहा है कि नहीं, काम खत्म, सिंपल। चलो तो कुल मिला के लेसन ये है कि जो हो वो दिखो, कभी बनने का नहीं, ठीक है, इंप्रूवमेंट आ जाएगा। सबको कह रहा हूँ ये, मैं भी गलती कभी करी होगी भाई मैंने, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9, आप बना रहे हो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कब बना रहे हैं, डेट क्या है, 31 मार्च 22 को बना रहे हैं क्या, ठीक है। प्लस आइटम और माइनस आइटम, ओके। हाँ गाइस, कौन सा बैलेंस से शुरू करना है बोलो, आप बोलोगे वैसे कर लेंगे। पासबुक कैशबुक, हाँ सबको कैशबुक अच्छा लगता है। बैलेंस एज पर कैशबुक, हाँ भाई कैशबुक का तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट ही है। क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस ही है, क्या डेबिट है, डेबिट है भाई, डेबिट है। प्लस माइनस कितना, 3,13,000। चेक डिपॉजिटेड, बट नॉट येट क्लियर्ड। किस किस चेक थे बेटा, नवे बताओ ना प्लीज। गोयल कितने रुपए था,
33,000 कैश बुक में तो प्लस कर दिया मैंने, जो जमा करवाया प्लस करा, भाई देख लो आप बैलेंस। और पटेल कितने हैं? 65। पर क्या ये चेक मार्च के महीने में पासबुक में आ गए थे क्या? नो। बताओ कैश बुक कहाँ पे खड़ी है? प्लस। आप प्लस पे जाना है, जीरो पे। बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पासबुक ना सर। और अगर ये सिर्फ कैश बुक में प्लस हो रखे हैं और इसमें तो ये है ना ऑलरेडी, कैश बुक में प्लस के होंगे इसका मतलब इसमें ये प्लस है। पर मुझे तो पासबुक का बैलेंस निकालना है और उसमें नहीं हुए हैं, तो क्या कर दूंगा मैं? वापस से हटा दूंगा यार, यही तो कॉन्सेप्ट है। इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। किसको चेक दिया था बताओगे? नरेश को चेक था क्या? कितने रुपया था? माइनस जाना है, जीरो पे बेटे क्या करेंगे बताओ? प्लस करेंगे सर। अब बस आंसर ढूंढ दो। डेबिट साइड कितना आ रहा है और माइनस साइड वही आएगा टोटल तो। बैलेंस कितना आ रहा है? बैलेंस बैलेंस 3 लाख लिखा माइनस में है, पर ये बैलेंस कौन सा है? बैलेंस एज पर। और पासबुक का बैलेंस अगर प्लस का है तो कौन सा बेटा? क्रेडिट डेबिट? क्रेडिट। अब चेक कर लो किताब में ये आ रहा था क्या? चेक कर लो 1 अप्रैल का बैलेंस ये था क्या? यही था क्या बच्चों? तो दिस वाज द बैलेंस एज पर कैश बुक, 3,65,000 क्रेडिट बैलेंस। ओके, चलें आगे। यस सर। आप सबने लिख लिया क्या? नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 11। नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 11। बड़ा मुफ्त का चैप्टर है, आ जाए तो 10 में 10 आने चाहिए अपने। ओके सर। तो नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। इस बार बताओ सर, इस बार कैश बुक कौन से महीने की दी हुई है? फेब की। और पासबुक कौन से महीने के दिए हुए हैं? फेब के। अब बताओ इस बार जो कॉमन ट्रांजैक्शन होंगे क्या वो बीआरएस में आएंगे या वो नहीं आएंगे? जो फेब के महीने में कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गए और पासबुक में भी रिकॉर्ड हो गए, वो दोनों जगह रिकॉर्ड हो गए, उनके बीच डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, तो वो बीआरएस में भी नहीं आएंगे। तो पहले कॉमन कॉमन ढूंढवाओ। ये हमने ब्लू एंड कंपनी को चेक, सॉरी ब्लू एंड कंपनी ने हमको चेक दिया था, हमने जमा करवाया। क्या ये मेरे ब्लू एंड कंपनी चेक बेटा क्लियर होके पैसे आ गए खाते में? हाँ सर, लग तो रहा ही आ गया सर ये तो। ओके। जीएम लिमिटेड वाला देखो, आ गए खाते में पैसा? हाँ सर आ गया। रॉबिन्सन्स लिमिटेड में देखो बेटा, आ गए। ओके। डोनाल्ड, अरे भाई ये आदमी, ये नाम ही पता नहीं क्यों पढ़ लिया मैंने। ठीक है भाई 750। भाई मतलब ये नाम खतरनाक है भाई। 750। खुद के मजे मजे के लिए बम फोड़ देता है यार ये यार, आदमी यार। बोला मेरा मन कर रहा है आज बम फोड़ना है, कंट्री को साफ कर दो। बोले आज पटाखे छोड़ने का मन हो रहा है, मिसाइल छोड़ दो, बात खत्म। बोले आज किसी को उठाने का मन हो रहा है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आओ। भाई ये आदमी बहुत खतरनाक है। आगे चलो। एवेन्यू सुपरमार्ट आया कि नीचे? देखो देखो तो, कमॉन। वो आया ना यार, नाम नहीं लिखा हुआ है तो क्या हुआ? अमाउंट चेक करो ना यार। बैंक स्टेटमेंट में क्या आपको नाम मिल जाएगा क्या? हमेशा जरूरी नहीं है, स्टेटमेंट देख लेना कभी प्रैक्टिकल कैसा होता है। अमाउंट अमाउंट भी चेक करने पड़ते हैं, कई बार चेक नंबर भी आ जाता है, तो फिर चेक नंबर चेक करो। रियल बैंक स्टेटमेंट अलग होता है जी। हाँ मैम। नहीं मैम वो यही है मैम।
क्योंकि डेबिट साइड में इसी का है मैडम, तो इधर क्रेडिट में इधर इसी का आएगा मैम। मतलब हो सकता है, आप सही कह रहे हो मैम, हो सकता है, बट अभी क्वेश्चन किताब का जो डिजाइन है ना वो बता रहा हूँ, यही है वो। और वैसे बताऊँ क्या होता है, चेक नंबर लिखा हुआ होता है, चेक नंबर देखा आपने कभी, चेक पे नंबर होता है नीचे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंक से होता है चेक नंबर, तो वो चेक नंबर मैच करना पड़ता है कि कौन से चेक का पेमेंट आया गया है। ठीक है। स्लीप वेल लिमिटेड से चेक आया था मेरे पास, गद्दे का फॉर्म बनाते हैं हम लोग। ठीक है। तो आया क्या खाते में देखो? नहीं सर, डिफरेंस मिल गया। आगे चलो। भगवान दास जी को मैंने क्या दिया सर, चेक दिया था, चेक इशू किया था क्या, भगवान दास जी ने वो चेक का पेमेंट मेरे खाते से ले लिया है क्या? हाँ, आगे बताओ। मारुति लिमिटेड, ये आ गया देखो, चेक नंबर आ गया, चेक नंबर। मारुति लिमिटेड को चेक दिया था मैंने, चेक नंबर था 400460। क्या वो खाते से कट गए हैं क्या? यस भाई, ये कैसे हो सकता है? ये नशे में बनाया क्वेश्चन। अबे 7 तारीख को चेक इशू किया है और खाते से कब कट गया? ठीक है यार, छोड़ो, कोई बात नहीं। हो गया मैच, चले आगे। चलो 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 आगे। जैक्सन 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 को चेक दिया 54,000 का, देखो कटेगा खाते से? नो सर। आगे। पीसी कंप्यूटर वाले को चेक दिया मैंने 1420 खाते से कटेगा? नहीं सर। शिव गैराज को चेक दिया 49,000 का, कटे खाते से? यस सर। पैटी कैश, चेक, अच्छा बैंक से कैश निकाल के पैटी कैशियर को दे दिया, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्या वो चेक निकल गया देखो, 1,500 रुपये निकल गए क्या? निकले ना? किसके नाम पे गए? हाँ, तो श्रेया के नाम पे, अपनी पैटी कैशियर होगी श्रेया। कौन होगी? पैटी कैशियर होगी। और क्या? चेक नंबर चेक कर लो। हाँ, ये चेक नंबर भी सेम है। नहीं श्रेया नहीं, सॉरी। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? कुछ तो भारी हो रखा है। किसी के पास आईसीआई वाली बुक है क्या? एक बार देखो, मिसप्रिंट लग रहा है मुझे ब्रो, मुझे टाइपो लग रहा है, टाइपो, टाइपिंग एरर है भाई ये। एक बार चेक करो यार, ये तो नशे में करा है टाइप, जिसने करा है भाई मेरे बंदे ने। 400465, ये या तो इधर होना चाहिए था यार ये, और इधर क्या है, हवा? ये हवा की जगह क्या आएगा देखो एक बार चेक करो हवा में क्या आएगा। हुआ है। नो, आई गॉट द पॉइंट। ये सविता 1030 के बाद 400465 है, तो प्लीज आप अपनी बुक में भी करेक्ट कर लेना यार। देखो सुनो सुनो, ये श्रेया जो मैडम है ना, ये श्रेया मैडम यहाँ आएगी। श्रेया मैडम को शिफ्ट करो प्लीज। और ये जो श्रेया की जगह है ना, ये चेक नंबर लिखो 400465, यहाँ से प्लीज कट कर दो आप। 400465। ओके, अब सेट है ना? श्रेया, बैंक चार्ज सही है। हाँ, अब सही है क्या? ओके ओके। बाकी सब सेट था क्या? हाँ, अभी इधर चेक की जगह चेक था क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, चेक की जगह चेक ही था, बिल्कुल सही है, इधर नंबर ही थे। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलो। तो हाँ जी, अभी बताओ सर, ये जो पैटी कैशियर है, इसको चेक मिल गया है क्या? हाँ सर, मिल गया है, ये एक बार मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, ये रहा पैटी कैश। ओके सर, आगे। श्वेतान कंपनी को मैंने चेक इशू किया था 2100 का, वो क्या उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट से निकाल लिया फरवरी से? नहीं सर, प्रेजेंट करके निकाला ही नहीं, हटाओ। एबी पार्टनर्स को भी मैंने चेक दिया है 5200 का, वो भी नहीं निकला है, ठीक है। और खत्म मैटर। ओके सर, क्लियर है, बात पक्की। चलो, अब मुझे बताओ कौन कौन से ऐसे पॉइंट है इसमें डिफरेंस है सर, जो हाईलाइटेड नहीं है उनमें डिफरेंस है, ठीक है। चलो बताओ, इसको क्या बोलेंगे? चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड। 940 का चेक जमा करवा दिया था बैंक में, कैश बुक में एंट्री कर दी थी, पर पासबुक में पैसे नहीं आए, नहीं आए ना? आगे। इनको आप क्या बोलोगे, इनको, इन सबको? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सेट है सर, डिफरेंस आ जाएगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक,
but not recorded in cash book. What is this? हो सकता है कि चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड या पेड टू सविता बट नॉट रिकॉर्डेड, या ये हो सकता है सविता अपनी लैंडलॉर्ड है, उनको अपन ने रेंट पे कर दिया बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो कुल मिला के मैं तो सिंपल भाषा में लिखूंगा पेमेंट मेड टू सविता नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब किसी का पेमेंट तो अपन क्यों लिखे हैं यार, अपने को पता ही नहीं, अपन पंचायत क्यों लिखे कि चेक का पेमेंट हुआ है या रेंट का पेमेंट हुआ है या सैलरी का पेमेंट हुआ, अपन क्यों लिखे भाई। समझ में आई बातचीत, पक्का श्योर क्लियर। तो और ये कहाँ आएगा, ये बैंक चार्ज, ये बैंक चार्ज, ये बैंक चार्ज कहाँ आएगा, बैंक चार्ज, बैंक चार्ज डेबिट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और ये क्या है, ये श्रेया, श्रेया ये क्या है, 2200 डिपॉजिटेड बाय श्रेया इनटू आवर बैंक अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझ में आ गई। लो बनाओ बीआरएस। क्या क्या बोल रहे हैं, अच्छा एडजस्ट कैसे बना के फिर करना है क्या, ओ ले इसमें क्या है? आ जाओ करते हैं। तो जो सुनो मेरी बात, जो चीज पासबुक में दिख रही है और कैश बुक में नहीं है ना, वो कैश बुक में लिख दो, सिंपल। और फिर क्या बना दो, बीआरएस। लो आओ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आईसीएआई का ये है इलस्ट्रेशन 11। पहले आप क्या बना रहे हो, कैश बुक को क्या ये जो बनी हुई है इसको पहले पूरी वापस बना के फिर बनाओगे नई वाली, नहीं यार कैसी बातें करो सर, हम बस इससे शुरू करेंगे, 36,600 से शुरू कर देंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओके क्लियर, पक्का। चलें आगे, यस सर। हाँ अब क्या, अब ये तो इसमें रिकॉर्ड हो रखे हैं तो ये तो सही थे, ये भी सही होंगे, ये भी सही होंगे, कोई गलती तो कैश बुक में तो है नहीं। अब ऐसे तो पढ़ के क्या पता लग जाएगा गलती क्या है। ठीक आगे देखो, इसका बताओ क्या एंट्री होगी बेटा, इसकी क्या एंट्री होगी, ये देखो ना इसकी क्या एंट्री होगी, कैश बुक में क्या एंट्री करेंगे बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सुनो कुछ बोला है कि ये कौन सा इंश्योरेंस है, किसका कराया किसका नहीं कराया, ओनर का कराया कोई या फिर कोई कार का कराया, बिल्डिंग का कराया, कुछ नहीं बोला। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय कितने रुपए का बेटा, और वैसे भी ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ का करती ही नहीं है। आगे देखते हैं। कविता को जो पेमेंट करा ना मैंने, तो आप मुझे बताओ क्या एंट्री करनी चाहिए मेरे को। सर डेबिट में लिखा है तो पैसे आए होंगे, अरे नहीं आए होंगे, पासबुक का डेबिट है, पैसे गए होंगे, विड्रॉल कॉलम होता है ये। पासबुक का डेबिट मतलब विड्रॉल, और पासबुक का क्रेडिट मतलब डिपॉजिट। पैसे निकले होंगे खाते से, सविता जी को पेमेंट दिया होगा, क्या एंट्री करनी है, सविता अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने करा था पहले एंट्री, नहीं करा, अब कर लेते हैं। भाई सविता कितना आ रहा है अमाउंट, 1030। सेट है यहाँ तक, कोई डाउट, क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे ट्रांजेक्शन जो पासबुक में दिख रहे हैं मेरे को और कैश बुक में नहीं दिखे वो मैं कैश बुक में लिख रहा हूँ यार, क्योंकि मैं तो वही कर सकता हूँ। सर आप ऐसा कर सकते हो क्या कि जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो ये देखो ये देखो, और पासबुक में नहीं है उसको पासबुक में लिख सकते हो क्या आप,
अरे कैसे लिख दूंगा यार, पासबुक में तो एक्चुअल में पैसा आएगा या गया होगा तो ही एंट्री हो सकती है। श्रेया वाला क्या लिखना है बताओ। बैंक टू श्रेया, पैसा आया गया है? आया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेया। 2200। और बैंक चार्जेस की एंट्री बताओ प्लीज। बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिट में आ जाएगी बाय बैंक चार्जेस। 2538। सर क्या किया आपने? सर मैंने वो ट्रांजेक्शन कैशबुक में लिख दिए जो पासबुक में तो थे और कैशबुक में नहीं थे, तो मैंने अब कैशबुक में लिख दिए। ओके, बताओ बैलेंस कितना आ रहा है बच्चों। टोटल बताओ, टोटल टोटल टोटल। कितना आएगा बोलो बैलेंस। 43। अभी तक कैलकुलेटर नहीं परचेज किया जिसने। आप बेटा सीए बनने के बाद ही करना। ओके, अब क्या बनाएंगे? अवनी जी, हम जिन ट्रांजेक्शन को कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते और कैशबुक में जिनको हम सही नहीं कर सकते ना, वो तो अभी भी कहाँ आएंगे? बीआरएस में आएंगे मैडम। और जिनको हम सही कर सकते थे पर हमने नहीं किया, जो रिकॉर्ड कर सकते थे और हमने पहले नहीं किया, उसको अब रिकॉर्ड कर लेते हैं कहाँ पे? एडजस्टेड कैशबुक में। बहुत सिंपल है मैडम। कब बना रहे हैं ये बीआरएस? 28 फैब को बना रहे हैं। अब एडजस्टेड कैशबुक बनाने के बाद बीआरएस की शुरुआत बताओ कहाँ से करोगे? एडजस्टेड कैशबुक के बैलेंस से करोगे, ऑब्वियस सी बात है। क्या आ रहा था एडजस्टेड कैशबुक का बैलेंस? 31432। डेबिट साइड पे आ रहा था बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, क्लियर, पक्का श्योर। अब बताओ सर ऐसे पॉइंट जो कैशबुक में हैं और पासबुक में नहीं हैं। ये रहा सर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट। वेल लिमिटेड। कितने रुपये चेक है बेटा? 940। पासबुक में क्या हुआ है? पैसे ही नहीं है, जीरो। प्लस पे खड़े हैं, जीरो पे जाना है, क्या करेंगे? माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बताना बेटा किस किस चेक इशू किया था मैंने? जैक्सन पीसी कंप्यूटर्स। श्वेता एंड कंपनी एबी पार्टनर्स।
हाँ बोलना, जैक्सन कितना है? प्लस माइनस? कैश में तो माइनस क्या होगा? पीसी कंप्यूटर। आगे। टोटल करें कितना होगा, ढंग से लिखना है ऐसे। 62,700। कैश बुक खड़ी है माइनस पे। ये हाथ वाले इशारे देख लो। ये पासबुक है, ये कैश बुक है, ठीक है। पासबुक के हिसाब चलना है ना, तो कैश बुक खड़ी है माइनस पे। पासबुक नहीं हिलने वाली है, जिसके हिसाब चलोगे वो नहीं लेगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? प्लस। एग्जाम में क्या इशारे करते हुए अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं तो सिखाता ही नहीं वैसे। कल को टीचर आ जाए गलत समझ ले तो वहीं जूते पड़े। चलो चलो कमॉन। हाँ जी। ओके, टोटल बताओ, और कोई पॉइंट है क्या सर? टोटल बताइए प्लस आइटम का। 90। ओके। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस डिफरेंस माइनस आइटम में कितना आ रहा है? 80। 93,000 आया कहाँ पे? पर ये बैलेंस कौन सा है? और अगर प्लस का है तो बताओ पासबुक का कौन सा है? चेक करो आ रहा है। ये देखो ना, ये तो आ रहा है लास्ट में, देखो ना यार। 93,212। लिखा भैया आपने? क्लियर? और बताइए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज बताइए। कम ऑन। एक बार लिस्ट को गो थ्रू कर लो, कुछ बचा है तो बताओ। सारे हो गए? तो अभी अपने 3 चैप्टर, 2 चैप्टर खत्म हो गए बड़े वाले। 2 ही चैप्टर खत्म हुए बस। कौन से कौन से? बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बीआरएस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 11 टच का ये, पर अपन ने पढ़ा हुआ नहीं है, पर है आसान। किसको सच में आसान लगा? बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके। और बीआरएस तो 11 टच का ही है, तो ये आपको इजी लगा ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिर करेंगे इन्वेंट्री, फिर करेंगे डेप्रिसिएशन। दिस विल बी द सीक्वेंस, है ना।